एक बात बताओ, तुम्हारा लड़ने का मूड है क्या? नहीं, मतलब ये कि कब से तुम शालू का राग अलाप रही हो यार। अरे जब दोनों साथ में थे तब प्यार नहीं था, अब कौन सा प्यार दिखेगा आंखों में? बात कर रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग। आई मीन, लड़की ने तो तुमसे सच्चा प्यार किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारे प्यार में डूब कैसे जाती हैं। क्या उनको समझ नहीं आती कि इस लड़के के दिल में उनके लिए इतनी सी भी फीलिंग, इतनी सी भी केयर, इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है? करेक्शन। मैं ना हर लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया। और वैसे भी वो लड़कियां अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं शादी वादी में ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। और एक बात बताओ, ये प्यार क्या कोई चीज है कि स्विच ऑन किया तो हो गया? अरे नहीं दिखता मेरी आंखों में प्यार तो क्या तुम मुझे सूली पे चढ़ा दोगी? और वैसे भी एक बात बताओ, तुमने क्या प्यार देखने में पीएचडी कर रखी है? आई मीन तुम्हें पता चल जाता है कि कब मेरी आंखों में प्यार दिख रहा है और कब मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा, राइट? इन चीजों की कोई पाठशाला नहीं होती कि पीएचडी कर रखी। अरे ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, पता चल जाता है। तो बताओ, मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखता है? नहीं। अभी अबे प्यार तो था प्यार? हाँ। हाँ? था? नहीं था। करेक्ट, नहीं था। वो मेरी आंखें प्यार वाली नहीं है। मैंने तो तुम्हें बोला ही था। तुम फोन उठा लो, मैं गाड़ी चला लेता हूँ ना, लेट हो जाएंगे। फोन। हेलो। हेलो हेलो बाद में करना दी। आपको पता है मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। ये मम्मा मुझे कब से पूछी जा रही है कि प्रीता कहाँ है, क्या जवाब दूं उन्हें? बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे इतने देर से? बाय द वे, एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करण सर के घर गई थी और वहाँ पे मैंने वो स्लैम बुक फटी हुई देखी और सारे पिक्चर्स भी देखे। उन सबको देख के मुझे पता चल गया कि शर्लिन ने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। पर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो ना, कब से कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ तो खबर दो यार। तू मेरी बात सुनेगी? तू चिंता मत कर, उस स्लैम बुक से भी ज्यादा बड़ा सुराख हमारे हाथ लग गया। तुझे पता है, मैं हॉस्पिटल गई थी दादी की रिपोर्ट उठाने, तो मैंने वहाँ मैटरनिटी पेशेंट्स के रजिस्टर में शर्लिन के सिग्नेचर देखे। और फिर मुझे पता चला कि वो आज मैटरनिटी डॉक्टर से मिल भी रही है। उसके बाद करण और मैं हॉस्पिटल गए। ओह माय गॉड, क्या खबर दी आपने? मतलब अभी आप और करण से हॉस्पिटल में कुछ सुराग वुराग मिला कि नहीं? नहीं, सबूत अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब हम शर्लिन के घर जा रहे हैं। ओके कूल, मैं भी आ रही हूँ। नहीं श्रुति, तू नहीं आ सकती। करण ने कोई प्लान बनाया है, तो सिर्फ मैं और करण जा रहे हैं, तू घर पे रह। यस, इट्स अ ब्रिलियंट प्लान। ऑफ कोर्स करण सर, आपका आइडिया है तो ब्रिलियंट ही होगा। वैसे आइडिया क्या है? एक्चुअली हम शर्लिन के घर जाएंगे और फिर मैं शर्लिन से सवाल पे सवाल करूंगी। उसके बाद मैं बीमार होने की एक्टिंग करूंगी, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर जाऊंगी। फिर शर्लिन मेरे लिए पानी लेने जाएगी और जैसे ही वो हमारी नजरों से हटेगी और उतनी देर में करण उसके बेडरूम में चला जाएगा। एक मिनट, वहां जाके मिलेगा क्या? अरे वहाँ शर्लिन की ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिल जाएगी ना। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमें एक फाइल देते हैं जिसमें सारे रिपोर्ट्स होते हैं हमारे। तो आई एम श्योर उसने कहीं तो रखी होगी अपने बेडरूम में। वहां से करण वो फाइल चुरा लेगा और फिर हमें प्रूफ मिल जाएगा कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। दी, मुझे भी आना है प्लीज। दी प्लीज, मैं आऊँ प्लीज। नहीं, तू मत आ, तू इनफैक्ट घर पे रह, माँ को हैंडल कर। ठीक है, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा ना, मैं सबसे पहले तुझे फोन करके बताऊँ। पक्का प्रॉमिस ना दी?
आप मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करोगे ये बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो देखना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके फाइन, ओके चल बाय अभी। ओके बाय। कुछ भी नहीं हुआ माँ। कुछ भी कैसे नहीं हुआ? हाँ, माँ हूं मैं तुम दोनों, सब कुछ समझ जाती हूँ। कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, क्या छुपा रहे हो, क्या चल क्या रहा है? मैं एक काम करती हूँ, मैं करण को फोन करती हूँ और उसे ही डांट देती हूँ। एक मिनट क्यों लगा रहे हो? क्या किए जा रहे हो? करण सर को क्यों फोन करोगे? आप उनको क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों ना बीच में लाऊं? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरी तो बात सुनती ही नहीं है। और तू उसकी सबसे बड़ी फैन है ना, वो तेरा हीरो है, तू सब बातें सुनती है ना उसकी, तो उसको ही फोन करके मैं बोल देती हूँ ना कि ये मुझे कुछ बता ही नहीं रही। ला फोन दे, इधर फोन दे, फोन दे मुझे। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, आपको पता है, और कोई नहीं। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आई लव यू। तो फिर बता क्यों नहीं रही है कि क्या बात है? क्यों इतनी रात तक प्रीता वापस नहीं आई है? कौन से राज की बात कर रही है? क्या चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या प्रॉमिस करो, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? नखरे क्या कर रही है? इतनी देर से खड़ी हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, बता दी ना। करण सर को और पिताजी को लगता है कि शर्लिन चीट कर रही है ऋषभ जी को। शर्लिन का कहीं कहीं अफेयर चल रहा है और ये बात मुझे पहले से पता है। मैंने बस आपको बताया नहीं था। और इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए करण सर और पिताजी चले गए हैं कहीं और। एक मिनट सृष्टि, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसका पर्दाफाश होने वाला है? क्या शर्लिन, क्या बोल रही है? तू ठीक से बता, धीरे धीरे बता, मेरी तरह एकदम रेलगाड़ी क्यों चलाती है? ओके, शर्लिन प्रेग्नेंट है मम्मा, और ये बच्चा ऋषभ जी का नहीं है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात हो गई और प्रीता ने मुझे बताया भी नहीं। प्रीता करण का साथ दे रही है, पर्दाफाश करना चाहती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए था। मुझे तो कभी भी वो लड़की ठीक नहीं लगी। उस दिन भी मैंने राखी जी से कहा था कि समझ में नहीं आता कि इतने प्यारे परिवार में ये लड़की आएगी तो कैसे संभालेगी। मतलब ऋषभ कितना अच्छा लड़का है, उसके साथ तो शर्लिन की जोड़ी बनती ही नहीं है। इतनी बड़ी बात प्रीता ने मुझसे चुप। हेलो, ख्याल हो मैं कहाँ कोई भी हो? अब क्या हुआ? एक्चुअली अभी मैं जब तुम्हारा प्लान सृष्टि के फोन पे बता रही थी ना, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एकदम फ्लॉप प्लान है। एक्सक्यूज मी, ये ना मेरा प्लान है, ओके? ये फ्लॉप हो ही नहीं सकता। दी करण लूथरा के दिमाग से निकला हुआ प्लान है, ये कैसे फ्लॉप हो सकता है? कुछ भी बोलती हो यार। बात नहीं, प्लान तुम्हारा हो, मेरा हो, या किसी मास्टरमाइंड के दिमाग से निकला हो, जो फ्लॉप प्लान है वो फ्लॉप प्लान है। ओह रियली? अच्छा बताओ मेरे प्लान में क्या बुराई? ठीक है सुनो, तुम्हारे प्लान में जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है वो तो ये है कि शर्लिन तुम्हें और मुझे एक साथ अकेला छोड़ के कभी भी मेले पानी लेने नहीं जाएगी। क्यों 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 क्यों? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि वो हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती कहीं? बोलो। ओह माय गॉड, डबल डफर डोंकी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं बात एक ही कर रही हूँ, तुम राग बी का आलाप रहे हो। एक मिनट, मैं कभी ABCD नहीं बोलता, ओके? अरे मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना? क्यों? तुमने सीरियसली बोला था क्या? हाँ? अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा तो सेंस ऑफ ह्यूमर 0 है। तुम इधर उधर की बातें करना बंद करोगे? क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्दे की बात पर आओ। चलिए, अरे ये प्लान बेकार है। अरे क्यों बेकार है यार? मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं है। जो भी प्लान है अच्छा है, हम जा रहे हैं वहाँ। ऐसे कैसे नहीं सुनना? तुम सुनो चाहे ना सुनो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी कि प्लान में प्रॉब्लम क्या है। नहीं, म्यूजिक क्यों ऊपर कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, शर्लिन कभी भी मेरे लिए पानी लेने नहीं जाएगी। शर्लिन मुझसे नफरत करती है, वो मेरी फिक्र क्यों करेगी? तुम समझने की कोशिश, इससे क्या हो जाएगा? तुम वॉल्यूम बढ़ा लोगे तो क्या हो जाएगा? मेरी बात सही बोल रही हो।
ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? ओ गॉड, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगा? वो एक्सीडेंट होते होते बचा ना, शायद इसलिए। हाँ, वो एक्सीडेंट होते होते बचा ना, शायद इसीलिए, उसकी वजह से।